कैमरून मैकॉली। कैमरून पर एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। कैमरून का जन्म ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। जब वह 2 साल का था तब उसने कहा कि वह पिछले जन्म में बारा नाम के आइलैंड पर रहता था, जो ग्लासगो से 220 माइल्स की दूरी पर मौजूद है। शुरुआत में उस बच्चे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगातार 3 सालों तक वह अपने पुराने घर की बातें करता रहता और वहां जाने की मांग करता रहता। वह कहता कि 12 में वह बीच के पास सफेद रंग के घर में अपने पिता शेन रॉबर्टसन, भाई बहन और ब्लैक व्हाइट शिपडॉग के साथ रहता था। उसके मुताबिक उसके पिता की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वह कहता है कि घर के पास प्लेन्स भी लैंड करते थे। इतना ही नहीं, उसे अपने घर की विंडो से घर के बाहर का व्यू भी पता था। काफी समय तक 12 में जाने को कहने के कारण परिवार ने उसे 12 में ले जाने का फैसला किया। जब फैमिली 12 में गई तब वही घर जो कैमरून कहता था वह मौजूद था। इतना ही नहीं, शिपडॉग भी मौजूद थी, लेकिन पूछताछ करने पर पता लगता है कि वहाँ कोई शेन रॉबर्टसन नाम का आदमी नहीं रहता था। शांति देवी का जन्म 1926 में दिल्ली, इंडिया में हुआ था। जब शांति 4 साल की थी तब वह कहती है कि वह पिछले जन्म में लुक्ती देवी थी और वह मथुरा की रहने वाली थी। मथुरा दिल्ली से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वह कहती है कि मथुरा में वह अपने पति केदारनाथ के साथ रहती थी, लेकिन बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद 9 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। जब शांति देवी को मथुरा में लेकर जाया जाता है तब वह अपने घर भी जाती है, जहां असलियत में केदारनाथ मौजूद था। केदारनाथ जानबूझकर शांति देवी के भाई होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन शांति देवी कहती है कि आप ही मेरे पति थे। इतना ही नहीं, केदारनाथ ने कहा कि सच में 9 साल पहले बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। जेम्स का जन्म 1998 में हुआ था। जब वह 2 साल का था तब वह क्लेम करता है कि पिछले जन्म में वह वर्ल्ड वार 2 में लेफ्टिनेंट था। जब वह प्लेन से लूजिमा के ऊपर से जा रहा था तब किसी ने प्लेन पर अटैक कर दिया, जिस कारण प्लेन क्रैश हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। वह कहता है कि उसका नाम जेम्स हस्टनर जूनियर था, जो अमेरिकन पायलट था। इतना ही नहीं, उसने नेटोमा नाम की एयरक्राफ्ट कैरियर शिप के बारे में भी बताया था। जब फैमिली ने रिसर्च की तब पता लगा कि 1945 में सच में जेम्स नाम का पायलट वर्ल्ड वार 2 के एंड में प्लेन क्रैश के कारण मर गया था। इतना ही नहीं, वह बच्चा अपनी माँ के साथ म्यूजियम में गया तब वर्ल्ड वार 2 के प्लेन्स वहाँ मौजूद थे। माँ कहती है कि वह देखो बॉम्ब जो प्लेन के नीचे मौजूद था, लेकिन उस बच्चे ने कहा कि वह बॉम्ब नहीं, ट्रोप टैंक है, जो सच भी था। जब फैमिली लेफ्टिनेंट जेम्स के क्रू से मिली तब पता लगा कि बच्चा जो कुछ भी कह रहा है 100% एक्यूरेट है। एडवर्ड जब 4 साल का था तब वह क्लेम करता है कि वह वर्ल्ड वार 1 का सैनिक था। जब वह एक दिन ठंड में कीचड़ में से अपने साथियों के साथ जा रहा था तब उसके हाथ में राइफल थी। तब एक गोली आती है और सीधा गले पर आकर लगती है और उसकी मौत हो जाती है। एडवर्ड के मुताबिक उसका नाम जेम्स था और तब उसकी उम्र 18 साल थी। इतना ही नहीं, एडवर्ड के गले में सूजन भी आ गई थी। डॉक्टर आज तक पता नहीं कर पाए कि गले में सूजन बढ़ कैसे गई थी। रशियन किंडरगार्टनर। एक बच्ची का अमेरिका में जन्म होता है, लेकिन जब वह थोड़ी बड़ी होती है तो रशियन अल्फाबेट कायरिलिक लिखना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, उसके बोलने का तरीका भी रशियन जैसा था। जब पूछा गया कि उसने यह कहां से सीखा तो बच्ची का कहना था कि उसे उसके भाई व्लाड ने उसे पिछले जन्म में सिखाया था। अब कोई बच्चा बिना कुछ सीखे सब कुछ जानता हो तो मेरे मुताबिक उसने दोबारा जन्म लिया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।